बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोते, जो कि भारत आदिवासी पार्टी से सांसद है, लगातार आदिवासियों के हक अधिकार की बात करते हैं। आपने लोकसभा में देखा होगा कि लगातार आदिवासियों के मुद्दे उठाते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर की हद समस्या का मुद्दा उठाते हैं। चाहे आदिवासियों के हक अधिकार की बात हो, आदिवासियों के जमीन की बात हो, अधिकारों की बात हो, या फिर कोई आम समस्या की बात हो, हमेशा लोकसभा में आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। दूसरे सांसद जितना बोलते हैं उससे कई गुना ज्यादा सांसद राजकुमार रोत बोलते हैं। हाल ही में देखा भी होगा कि किस तरीके से राजकुमार रोत ने सबसे ज्यादा जुटी राशि भी खर्च करके रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जब वो लोकसभा में आदिवासियों के हक अधिकार की बात कर रहे थे, उनकी आवाज उठा रहे थे, तो अमित शाह ने राजकुमार रोत को कांग्रेसी बता दिया, कांग्रेस का सपोर्टर बता दिया और भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। अमित शाह ने कहा कि राजकुमार रोत युवा सांसद हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन वो आदिवासियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब सुनिए अमित शाह ने राजकुमार रोत को लेकर के क्या कहा। बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोत जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया। तो आपने सुन लिया कि अमित शाह ने राजकुमार रोत पर सीधा हमला बोला और कहा कि आदिवासियों की बात करने वाले राजकुमार रोत राजनीति करते हैं, कांग्रेस के इशारे पर चलते हैं। वो हमेशा पूछते हैं सरकार से सवाल कि आदिवासियों के लिए सरकार ने क्या किया, लेकिन अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में आदिवासियों के लिए क्या किया, यानी कि सरकार ने क्या किया उसका कोई जवाब अमित शाह को नहीं देना, सिर्फ यही रट्टा लगाए रखना है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। यानी कि राजकुमार रोत को जवाब देने की बजाय आरोप लगा दिए राजकुमार रोत पर कि आदिवासियों की आप बात करते हो। तो राजकुमार रोत सांसद अब बने हैं, आदिवासियों की बात अब करेंगे। 10 साल में सरकार क्या कर रही है, सरकार से सवाल तभी पूछेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी अब उस सरकार की है जो केंद्र में है, जिसके पास सत्ता है। उसकी जिम्मेदारी है कि काम करे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस से सवाल कौन पूछेगा। कांग्रेस की सत्ता चली गई, कांग्रेस की सत्ता चली गई तो फिर राजकुमार रोत अभी कांग्रेस के पीछे तो नहीं पड़ेंगे कि कांग्रेस ने आदिवासियों का विकास क्यों नहीं किया। अब जो कर सकते हैं, उनके कार्यकाल में जो काम किया जा सकता है, उनके कार्यकाल में जो मुद्दा उठाया जा सकता है, उनके कार्यकाल में जो सरकार वर्तमान में है, उसी से तो पूछेंगे ना कि आपने काम क्यों नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं आदिवासियों के लिए। तो आदिवासियों के लिए जब लगातार सांसद राजकुमार रोत संसद में आवाज उठाते हैं, लोकसभा में मुद्दे उठाते हैं, तो उसी को लेकर के अमित शाह ने कांग्रेसी होने का आरोप लगा करके सवालों के जवाब देने से ही हाथ खड़े कर दिए और उल्टा आरोप लगा दिया कि राजकुमार रोत कांग्रेस के साथ मिलकर के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आदिवासियों के अधिकार की बात नहीं करते, कांग्रेस ने काम नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। मतलब इस तरीके से अमित शाह ने राजकुमार रोत को घेरने की कोशिश की और राजकुमार रोत जिस तरीके से आवाज उठाते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह ने राजकुमार रोत को इस तरीके से जवाब देकर के सही किया? क्या राजकुमार रोत सही तरीके से आदिवासियों के मुद्दे उठाते हैं? और जिस तरीके से अमित शाह ने राजकुमार रोत पर आरोप लगाया, क्या वो सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि सही कौन है और राजकुमार रोत को लेकर के आप क्या सोचते हैं।